Hello students, welcome back in class 11th, chapter 9th, sequence and series, अनुक्रम और श्रेणी। आज हम समांतर श्रेणी में एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक है समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन, उसकी शुरुआत करेंगे। समांतर श्रेणी क्या है, इसके कुछ महत्वपूर्ण सूत्र ये हम पार्ट सेकंड में कर चुके हैं और आज है चैप्टर 9 का पार्ट नंबर 3। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं वो पार्ट 1 देखें, पार्ट 2 देखें, उसके बाद पार्ट 3 को भी देखें। शुरुआत करते हैं पार्ट 3 में। समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या है? अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य। देखो इसमें जैसे हमारे पास की संख्या है 3, 6, 9, 12, 15, ये 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं समांतर श्रेणी में है। शॉर्ट में हम लिखेंगे इसको AP। ये 5 संख्याएं जो है AP में है। तो प्रथम संख्या और अंतिम संख्या के बीच में जो संख्या है 3, ये 3 जो संख्याएं हैं इन्हें हम कहेंगे समांतर माध्य। प्रथम और अंतिम संख्या के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं 6, 9, 12, ये सभी संख्याएं इन दो संख्याओं का समांतर माध्य कहलाएंगे। यानी कि 3 और 15 के मध्य 3 समांतर माध्य है 6, 9, 12। तो यही इसकी परिभाषा है। प्रथम संख्या और अंतिम संख्या के मध्य स्थित सभी संख्याएं उन संख्याओं का समांतर माध्य कहलाते हैं। क्लियर है? कम से कम 3 संख्या होनी चाहिए। यदि 3 या 3 से अधिक संख्याएं समांतर श्रेणी में है तो प्रथम और अंतिम संख्या के मध्य की सभी संख्याएं उन संख्याओं का समांतर माध्य कहलाएंगे। तो अब हम इसका सूत्र देखेंगे। पहले हम ज्ञात करेंगे दो संख्याओं के मध्य एक समांतर माध्य। दो संख्याओं के मध्य एक समांतर माध्य ज्ञात करें। दो संख्याओं A व B के मध्य एक समांतर माध्य। माना A व B के मध्य समांतर माध्य, माना A तथा B के मध्य समांतर माध्य कैपिटल E है। हम इस कैपिटल A का मान ज्ञात करेंगे। अगर ये A स्मॉल A और स्मॉल B के मध्य समांतर माध्य है, इसका मतलब A और B, तो ये तीनों संख्या क्या है? समांतर श्रेणी यानी कि AP में है। तब ये तीनों संख्या किसमें होगी? AP में होगी, समांतर श्रेणी में होगी। अब देखो आगे इसमें दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या A माइनस A, B माइनस A। समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या है? प्रत्येक पद का अपने पहले वाले पद से अंतर एक समान राशि हो। इसका अंतर A से, B का अंतर A से, A माइनस A, B माइनस A, दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। इस A को हम इधर ले आएंगे, A प्लस A प्लस B, स्मॉल A इधर आके प्लस का हो जाएगा। 2A इक्वल टू A प्लस B, तो ये हमारे पास आ गया A इक्वल टू A प्लस B बाई। दो संख्याओं A व B के मध्य समांतर माध्य कैपिटल का सूत्र है स्मॉल a प्लस b बाई। ठीक है, ये हमारा है समांतर माध्य। यदि हमें दो संख्याओं के मध्य एक समांतर माध्य ज्ञात करना है, इस प्रकार करेंगे। जैसे उदाहरण देखते हैं इसका। संख्या में देखिए 5 और 20 के मध्य एक समांतर माध्य। ऐसे करेंगे, A बराबर आएगा 5 प्लस 20 बटे 2, 25 बटे 2 यानी कि 12.5। अब दो संख्याओं A व B के मध्य एक से अधिक समांतर माध्य ज्ञात करने, 2 ज्ञात करने, 3 ज्ञात करने या 4 ज्ञात करने हो या 5 ज्ञात करने हो, वो हम देखते हैं।
अब हमारा जो टॉपिक है दो संख्याओं ए व बी के मध्य एन समांतर मध्य ज्ञात करना। एन समांतर मध्य ज्ञात करना। माना ए व बी के मध्य एन समांतर मध्य क्रमश A1 A2 A3 AN है। A1 A2 A3 AN मान लीजिए, ये क्या है समांतर मध्य। इसका मतलब क्या होगा हमारे पास A1 A2 A3 AN और लास्ट में ए से लेकर बी तक और बीच में ये सभी संख्याएं, ये सभी क्या है समांतर श्रेणी में है, यानी कि एक ही में है। क्योंकि ये सभी संख्याएं समांतर मध्य है, अगर हम इनको ए और बी के मध्य रखेंगे तो हमें एक समांतर श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। पहला पद हमें पता है, अंतिम पद इसका पता है। अगर हम यहाँ सारांतर ज्ञात कर लें डी, सारांतर डी ज्ञात करने पर कॉमन डिफरेंस डी अगर हम देख लेते हैं तो हमें ये सारे पद ज्ञात हो जाएंगे। तो मान लेते हैं इसका सारांतर डी है, माना एपी का सारांतर यह मानते हैं डी। तो प्रथम पद है हमारे पास ए, पदों की संख्या कितनी है यहाँ पर, पदों की संख्या देखो कितनी है, n पद तो बीच में है, इनकी संख्या कितनी है, बीच वाले पदों की संख्या, इनकी संख्या हमारे पास n है, n पद, और एक पद ये है और एक पद ये है, कुल हमारे पास हो गए n प्लस 2 पद। n टर्म्स मिडिल में है, 2 टर्म्स ये है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है n प्लस 2। तो क्या सूत्र है, an प्लस 2 के लिए क्या सूत्र होगा, a प्लस n प्लस 2 माइनस 1। जैसे आप जानते हो ए एन का सूत्र, एनवें पद का सूत्र है ए प्लस एन माइनस 1 बी। एन के स्थान पर क्या आएगा हमारे पास एन प्लस 2, यहाँ पे हमने एन प्लस 2। तो अंतिम पद हमारे पास बी है, ए एन प्लस 2 का मान हम रख देंगे बी, ए एन प्लस 1 बी माइनस ए एन प्लस 1 बी। एन प्लस 1 को हम डिवाइड कर जाएंगे, b माइनस ए ऑन n प्लस 1। ये हमारे पास d आया है, d यानी कि सारा अंतर आया है d। d के बाद हमें क्या करना है, पहला समांतर मध्य क्या होगा a1। देखो पहला पद हमारे पास a है, अगर इसमें हम d जोड़ दें दूसरा पद आ जाएगा, फिर d जोड़ दें तीसरा पद आएगा। a1 हमारे पास क्या आएगा a प्लस b, जो हमारे पास यहाँ d की वैल्यू आई है वो हम इसमें रख देंगे। दूसरा समांतर मध्य क्या आएगा a2, एक बार d और जोड़ देंगे, आगे क्या डी जोड़ते जाएंगे, a3 क्या आएगा a प्लस 3d, a4 a प्लस 4d, और अंतिम an क्या होगा a प्लस n। ले रहिए, जो भी हमें समांतर मध्य ज्ञात करना है डी हमें आगे जोड़ते जाना है। पहला ज्ञात करना है ए हमें दिया होगा, पहला पद ए तो हमें प्रश्न में दिया होगा, और डी हमारे पास क्या है, जो हमारे यहाँ कॉमन डिफरेंस जो आएगा, सारा अंतर जो आएगा वो डी। क्लियर बिल्कुल, ये आपको ध्यान रखना है। एन का समांतर मध्य क्या होगा ए प्लस एन, और डी का सूत्र है बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। अब इसी पर आधारित हम एक उदाहरण देखते हैं और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखते हैं। समांतर मध्य का हम एक उदाहरण देख रहे हैं। उदाहरण नंबर 8 है, ऐसी 6 संख्या ज्ञात कीजिए जिनको 3 और 24 के मध्य रखने पर अनुक्रम एक समांतर श्रेणी बन जाए। यानी कि हमें 3 और 24 संख्या, एक तो हमारी 3 और बी हमारी होगी 24, कितनी संख्या याद करनी है, n बराबर 6। 6 जो संख्या याद करनी है
वह 3 और 24 का समांतर माध्य होगी। 3 और 24 का समांतर माध्य है, जो हमें 6 संख्याएं ज्ञात करनी है। पहले हम ज्ञात करेंगे सारा अंतर डी बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1, ये हमारा फॉर्मूला है। बी हमारे पास है 24, ए हमारे पास है 3, एन हमारे पास है 6 प्लस 1 21/7, डी हमारे पास आ गया 3। पहला समांतर माध्य A1 का फॉर्मूला क्या था, a प्लस डी। ए हमारे पास 3 है, डी हमारे पास 3 है 6। A2 6 संख्या ज्ञात करनी है, A3 A4 A5 A6, ये आएगा a प्लस 2d 3 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 6 दैट इज 9, a प्लस 3d 3 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 9 दैट इज 12, a प्लस 4d 3 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 12 दैट इज 15। A5 क्या होगा, a प्लस 5d 3 प्लस 5 इंटू 3 प्लस 15 दैट इज 18, a प्लस 6d 3 प्लस 6 इंटू 3 प्लस 18 दैट इज 21। तो 6 संख्या ज्ञात करनी थी, 6 9 12 15 18 21, जो 3 और 24 के मध्य समांतर माध्य है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको ये सूत्र याद रखना है, सारा अंतर डी कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, b माइनस सी अपॉन एन प्लस। अब हम एक्सरसाइज देख रहे हैं 9.2 के आपको 5 क्वेश्चन जो है पार्ट सेकंड में दिए थे करने के लिए, जिनमें से 5वां क्वेश्चन मैंने करवा दिया था और 1 से 4 क्वेश्चन आपको करने थे। दोबारा देख लेते हैं। ये 9.2 एक्सरसाइज की शुरुआत कर रहे हैं। ये 9.2 के हमारे पास पहले 1 से 5 क्वेश्चन है, 1 से 5 क्वेश्चन आप इसका स्क्रीनशॉट देकर रख लें। 5वां जो क्वेश्चन है ये पार्ट सेकंड में करवाया हुआ है, इसमें पार्ट सेकंड में आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लें इसका, पहले 5 क्वेश्चन का। इसके बाद क्वेश्चन 6 से 10। अब जो हमारे पास शो हो रहा है ये क्वेश्चन नंबर 6 से 10 है, एक्सरसाइज 9.2 है। 9.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट देकर रख लें। क्वेश्चन 6 से 10 है ये, प्रश्नावली 9.2। इसके बाद प्रश्नावली में 18 क्वेश्चन है। अब जो आपको दिख रहे हैं ये है क्वेश्चन 11 से लेकर 18 तक। 11 से 18 तक क्वेश्चन है प्रश्नावली 9.2। एलएमएस का क्वेश्चन नंबर 14 है। देखो उसको क्या दिया हुआ है, 5 और 26 के बीच ऐसी 5 संख्या डालिए ताकि प्राप्त अनुक्रम समांतर श्रेणी बन जाए। ये जो हमने अभी एग्जांपल किया था लास्ट में, एग्जांपल नंबर 8, बिल्कुल इसी प्रकार करना है। ए हमारे पास 5 है इसके अंदर, बी हमारे पास 26 है और डी हमारे पास क्या है, एन। डी तो हमें ज्ञात करना होगा, एन हमारे पास क्या है, 5 संख्या ज्ञात करनी है, एन बराबर हमारे पास होगा 5। ठीक है, अब देख रहे हैं कुछ क्वेश्चंस, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। 11 से 18 क्वेश्चन। कुछ इनमें से बीच में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने 10th क्लास में किए हुए हैं और कुछ क्वेश्चन अभी कर रहे हैं, और इनके अलावा बाकी क्वेश्चन आपको करने हैं। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे कि जो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट जो होगा, लास्ट पार्ट में जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उन सभी प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन अवेलेबल करवा दिया जाएगा। आप मेरा टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज मैथ्स विद अमन मंगल पर फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अब हम करेंगे प्रश्नावली 9.2 में क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 10।
6, 8 और 10 तीन क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। 7वां और 9वां क्वेश्चन आपको करना है और हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। और बाकी जो 11 से लेकर 18 तक के क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चंस को हम देखेंगे पार्ट नंबर 4 में। ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। क्वेश्चन अच्छा देखो क्या है हमारे पास, यदि किसी समांतर श्रेणी 25, 12, 19 ये हमें दे रखी है 25, 22, 19, 25, 22, 19 ये कुछ पदों का योगफल 116 है, यानी कि पदों का योगफल दिया है SN वो दिया 116। तो अंतिम पद ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, AN ज्ञात, L ज्ञात करना है या AN ज्ञात करना है, एक ही बात है। तो यहां तो हमें क्या क्या पता है, A हमें पता है 25 है, D हमें पता है 22 माइनस 25, दूसरे पद में से पहले पद घटा देंगे, 22 माइनस 25 माइनस 3 है। तो पहले हमें ज्ञात करना होगा पदों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स ज्ञात करेंगे। सूत्र क्या है SN का, n/2 2a प्लस n-1d। SN हमें दिया है 116, n/2 a हमारे पास 25, n-1d हमारे पास है -3। 2 से गुणा कर देंगे, 232, 50 माइनस 3n प्लस 3, 50 माइनस 3n माइनस 1 को माइनस से करेंगे प्लस 3, 50 और 3 53 इंटू n 53n माइनस 3n स्क्वायर। इन दोनों पदों को ले जाएंगे, ये हमारे पास इक्वेशन है 3n स्क्वायर माइनस के 53n प्लस के 232 बराबर 0। यहां हमें इसको सरल करना है, गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड कैसे होंगे, गुणा करने को तो आना चाहिए हमारे पास 3 गुना 232 और जोड़ने पर आना चाहिए 53। तो देखो हमें पहले हमें गुणनखंड करने हैं 232 इंटू 3 के, 232 गुणा करने पर तो हमारा पास क्या आना चाहिए 232 गुणा 3। बिल्कुल शॉर्ट मेथड से कर रहे हैं, बहुत ही इजी मेथड है, ध्यान से देख रहे हैं इसको। तो पहले हम 2 से भाग दे रहे हैं, 232 में जा रहे हैं 116, फिर 2 का भाग जा रहे हैं 116 में 58, फिर 2 का भाग इसमें 29 पर, फिर 3 का भाग इसमें 29, 29 का भाग इसमें 1। ये तो हमारे हो गए 232 गुणा 3 के गुणनखंड। तो इसके हमें 2 ही भाग करने हैं कि जोड़ने पर हमारे पास क्या है 53 आ जाए। देखो इसमें 1 तो 32 हो गया और इन सभी का गुणा कितना आएगा 2 गुणा 4 गुणा 2 8 8 24 24 और 29, 24 प्लस 29 ये हो जाएगी हमारे पास 53। इसके गुणनखंड क्या हो गए 24 और 29 हो गए। ध्यान से देखना इसको, रिपीट करेंगे बाद में। 3n स्क्वायर माइनस 29n माइनस 24n प्लस 232। अब इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 3 n कॉमन, 3n माइनस 29, इसमें से 8 कॉमन लेंगे 3n माइनस 29। ओके, माइनस कॉमन लिया तो प्लस वाला साइन चेंज हो जाएगा। कॉमन फैक्टर है 3n माइनस 29, n माइनस 8 बराबर 0। 3n माइनस 29 को 0 रखते हैं, n का मान आएगा 29/3। n माइनस 8 को 0 रखेंगे, n बराबर आना हमारे पास 8। n यहाँ पर क्या है पदों की संख्या है, तो पदों की संख्या कभी भी बटे में नहीं आएगी, यह हमारा असंभव उत्तर है, इम्पॉसिबल है। राइट आंसर क्या है हमारा n = 8। पदों की संख्या हमारे पास n बराबर 8 आ चुकी है, याद हमें करना है अंतिम पद। अब हम याद करेंगे a प्लस n माइनस 1 b।
ए प्लस एन माइनस वन डी से हमें अंतिम पद इसका ज्ञात करना है। ए यानी क्या है, ए बराबर तो हमारे पास है 25, एन हमारे पास 8 माइनस 1 डी हमारे पास है -3। 25 7 × 3 21, ये हमारे पास आ गया 4। अंतिम पद हमारे पास 4। क्वेश्चन ये था, पदों का योग दिया गया है, अंतिम पद ज्ञात कीजिए। तो अंतिम पद हमारा आया है 24। ठीक है, देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो 8 का क्वेश्चन क्या है, ये हमारा 8वां क्वेश्चन है। यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Pn + Qn² है, जहां P और Q अचर हो, तो सारा अंतर ज्ञात कीजिए। n पदों का योग हमें दिया है Sn बराबर Pn + Qn²। ऐसा हमने एक एग्जाम्पल भी किया था पार्ट नंबर 2 में, इसका एक उदाहरण भी किया, उसको भी आप देख सकते हो। तो देखो इसमें पहले हम याद करेंगे S1। S1 का मतलब क्या है, जैसे Sn का अर्थ है n पदों का योग, S1 का होगा एक पद का योग। n बराबर 1 रख देंगे, n बराबर 1 रखने पर P + Q, और S1 का मतलब है एक पद का योग, यानी कि हमारे पास P आ गया। पहले पद का योग है, पहला पद हमारे पास आ गया P +। अब हम रखेंगे n बराबर 2, n बराबर 2 रखने पर S2। S2 का मतलब क्या होगा, दो पदों का योग। पहले n का मान 2 रखो इसके अंदर, A × 2 Q × 2²। S2 हमारे पास होगा A1 + A2, 2P + 4। A1 हमारे पास 8 है, A2 हमारे पास 8 + 3 है, 2P + 4। A + A 2A + B 2P + 4। अब A का मान हमारे पास आया होगा P + Q, 2P + Q 2P + 4। ये दोनों तरह कर देंगे माइनस 2P + 4Q -2P - 2, 2P से 2P कैंसिल, D हमारे पास आ जाएगा 2। सारा अंतर ज्ञात करना है, सारा अंतर हमारे पास 4 के -2 की 2 की। बहुत ही सारा क्वेश्चन है। n पदों का जब हमें योग देता है, n का मान 1 रख देते हैं, n का मान 2 रख देंगे। 1 रखने पर तो हमारे पास क्या आएगा, एक पद का योग। एक पद का योग यानी कि पहला पद होगा, वो हमारे पास आ गया P + 2 रखने पर S2, और S2 का मतलब है दो पदों का योग, यानी कि A1 + A2। A1 बराबर A होता है और A2 बराबर A + B है। हमने इसमें A का मान रख दिया, A का मान के हल किया है, ये हमारे पास क्या रहेगा, कॉमन डिफरेंस कॉमन। क्लियर है, देखते हैं नेक्स्ट। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्या दिया है इसमें, देखो इसको, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम P पदों का योग Q पदों के योगफल के बराबर है, तो प्रथम P + Q पदों का योग ज्ञात कीजिए। P पदों का योग यानी कि SP, Q पदों के योग यानी कि SQ के बराबर है, SP बराबर SQ। प्रथम P + Q पदों का योग ज्ञात करना है, ज्ञात हमें करना है SP + Q, P + Q पदों का योग। देखो इसमें SP का सूत्र क्या होगा, SN का सूत्र क्या है, SN बराबर होता है n/2 2A + n - 1 D। ठीक है, SP क्या आएगा, P/2 2A + P - 1 D, Q/2 2A + Q - 1। दोनों तरफ 2 कैंसिल हो जाएगा, जहां हम ऐसे कहेंगे दोनों तरफ 2 से गुणा कर देगा। जब हम दोनों तरफ 2 से गुणा करेंगे, 2 गुणा करते हैं, P को गुणा करो 2AP, यहाँ P से गुणा कर देंगे P² - P
टू से बराबर 2AQ, टू से बराबर 2 स्क्वायर माइनस QT। तो बाहर हमारे पास P था, P से गुणा कर दिया, यहाँ हमारे पास 2AP P स्क्वायर माइनस P, इसमें Q से गुणा कर दिया 2AQ Q स्क्वायर माइनस। अब हमें क्या करना है, सभी पदों को इधर लेके आ रहे हैं। 2AP पहले 2A, ये P स्क्वायर माइनस P, Q स्क्वायर माइनस बराबर 2A कॉमन, P माइनस Q, P स्क्वायर माइनस P माइनस Q स्क्वायर प्लस 2। यहां से हमने 2A कॉमन लिया है, यहां से D कॉमन लिया। अब इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, इस स्टेप को ध्यान रखना आपने बिल्कुल। यहां P माइनस Q हमारे पास आ रहा है, P स्क्वायर, ये हमारे पास P स्क्वायर है और ये माइनस Q स्क्वायर है। P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, P माइनस Q P प्लस Q, ये इसके गुणनफल है। P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, माइनस P प्लस Q में से माइनस 1 कॉमन, P माइनस P माइनस Q, P माइनस Q, P माइनस Q। अब हमें क्या करना है, P माइनस Q से डिवाइड करना है। P माइनस Q से डिवाइड करने पर, भाग करने पर, तो P माइनस Q सभी में कॉमन आ रहा है, तो हम P माइनस Q से भाग कर देंगे। यहां हमारे पास रहेगा 2A, P माइनस Q कट गया, P प्लस Q, यहां कैंसिल हो गया, 1 D बराबर P माइनस Q, P माइनस Q, P माइनस Q से कैंसिल कर दिया, 2A प्लस P प्लस Q माइनस 1, ये हमारे पास आ गया। अब जो हमें क्या P प्लस Q पदों का योग ज्ञात करना है, देखते हैं सब फॉर्मूला क्या बनेगा। n का मान हम रख देंगे P प्लस Q, P प्लस Q बाई 2, 2A प्लस P प्लस Q माइनस 1, 2A प्लस P प्लस Q माइनस 1, ये बिल्कुल सेम है। देखो ब्रैकेट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी सारा सेम है। इस पूरे की वैल्यू क्या है, 0 है। ये जो पार्ट है हमारा, ये होगा 0, ये कंप्लीट 0 हो गया, आंसर आएगा 0। P प्लस Q पदों का योगफल हमारे पास 0। क्लियर है बात? ये प्रश्न मैंने क्या दिया था, P पदों का योगफल Q पदों के योगफल के बराबर है, तो P प्लस Q पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। P पदों के योगफल का सूत्र लिख दिया हमने, Q पदों के योगफल का सूत्र लिख दिया। P पदों का योगफल 2A प्लस P से गुणा कर दिया, P स्क्वायर माइनस T, यहां Q से गुणा कर दिया। सभी पदों को हम एक तरफ ले आए, 2A कॉमन, D कॉमन, यहां P माइनस Q आ रहा है, इसके भी हमने फैक्टर किए हैं, P माइनस Q, P प्लस Q, माइनस 1 कॉमन, P माइनस Q, P माइनस Q से डिवाइड कर दिया, क्या रहेगा हमारे पास 2A, P माइनस Q से डिवाइड, P प्लस Q, यहाँ रहेगा 1, P बराबर। अब हमें ये क्या करना है, P प्लस Q पदों का योगफल, S P प्लस Q का सूत्र, N का मान हमने P प्लस Q रख दिया, और ये जो पार्ट है ये हमारा सेम नंबर है, इसको नंबर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारा है इक्वेशन फर्स्ट है, वैल्यू इसकी 0 आंसर हमारा आ गया 0। क्लियर है बिल्कुल? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें इतने क्वेश्चन कर लेते हैं इसके अंदर, पार्ट नंबर 4 में करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से 18। पार्ट नंबर 4 अवश्य देखें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स विद अमन मंगल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, और फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।